जैसा कि मेरा घर पूरा बर्बाद करके चली गई है, वो पूरी तरह से मेरे घर में कुछ नहीं बचा है। सारा इज्जत मान सम्मान बर्बाद हो सलाम, चुका है। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद शाह फैसल और आप देख रहे हैं A to Z यूपी खास। मैं इस समय जनपद सोनभद्र के ये चतरा ब्लॉक और गाई ग्राम है जहां पर मैं मौजूद हूं। और यहां पर इस गांव में आने का मेरा जो खास मकसद है, जहां मैं पहुंचा हूं वहां के परिजनों से मैं बात करता हूं। ये बताइए कि क्या है पूरा मामला। सर, मेरा नाम नीरज कुमार मौर्य है और मैं उरगाई ग्राम सभा मेरा घर है, लेकिन मैं बिंद नगर में मेहनत मजदूरी करता हूँ। सर, मामला मेरा पति पत्नी का है, जो कि मेरी शादी हुई थी लगभग 2009 में, 7 मई 2009 को। उसके बाद कुछ दिन ठीक चला और फिर 2017 में हम लोग का डिस्ट्रीब्यूट हुआ। 2017 से चलता आ रहा है और अभी हमारी 2009 में शादी हुई थी और 2017 से आपका डिस्ट्रीब्यूट स्टार्ट हो गया। मतलब साथ में ही रह रहे थे NTPC में, जहाँ जॉब कर रहे थे वहाँ फैमिली। और बच्चे आपके कितने साल के हैं? बच्ची मेरी 2 हैं, एक 11 साल की है, एक 10 साल की है। मेरी 2 बच्चियां हैं, एक जबकि अगर वो बच्ची लेके गई है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चियों को सेफ रखे। अब वो एक बच्ची को अपने बहनोई के घर रखी हुई है, जो कि वो सही नहीं है। उसी के जो मेरी पत्नी है, उसी के रिश्तेदारों से मुझे पता चला है कि जिस घर में बड़ी बच्ची को रखी है, मेरी बड़ी बच्ची बिल्कुल भी सेफ नहीं है। 11-12 साल की मेरी बच्ची हो रही है। अब आपको पता ही है कि समाज प्रशासन से चाहते हैं कि आपकी बच्ची को आप तक जो है कि पहुँचाया जाए, आपको जो है कि संरक्षण में दिया जाए। और जहाँ पे जैसे कि जो आप बता रहे हैं कि 2 बच्चियाँ हैं और दोनों बच्चियों को वो अपने साथ में नहीं रखी हुई हैं, या माँ के पास सेफ नहीं है, क्योंकि वो अपने पास नहीं रखी हैं, रिश्तेदारों में जो है कि रखी हुई हैं। और बाप चाहता है कि बच्चियाँ उसके पास रहें। बच्ची जो बहनोई के घर रखी हुई है, मैं थाने में एप्लीकेशन भी लगाया था, क्योंकि एक बार मैं बच्ची से जब मिलने गया था उसके घर, जिसके घर रखी हुई अपने बहनोई के घर, तो वो मुझसे मिलने नहीं देता कभी बच्चियों से। तो मैं थाने पे एक एप्लीकेशन लगाया कि सर, मेरी बच्ची को मुझे दिलाया जाए, या तो उसके घर से हटा के मेरी पत्नी अपने पास रखे। थाने पे जाने के बाद जो है कि मेरी पत्नी ने बोला कि नहीं, हम अपनी मर्जी से रखे हैं। मैं बोला कि तुमको जो अपने पास रखो, जितना खर्चा आएगा मैं दूंगा उसको। मैं बच्चियों को तुम जिस स्कूल में पढ़ाना चाहती हो वो जो है कि मैं खर्चा दूंगा, जिस प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहती हो। अब वो क्या बोल रही है कि हम पढ़ाने के लिए, थाने पे जाके बोल रही है कि हम पढ़ाने के लिए रखे हैं। सर, वो खिचड़ी खाने के लिए बच्ची जाती है, वो कुछ नहीं। सरकारी स्कूल में आप भी जानते हो कि कैसा शिक्षा मिलता है बच्चों को। मैं उसको ऑफर किया, भाई मैं थाने पे जाके एजुकेशन आप अच्छा जो है कि उनको दे रहे थे बच्चे, और बच्चियों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। 2017 में ऐसा क्या हुआ फिर? 2017 में सर वो क्या है कि घर से बाहर निकल जाना उनका, एक दिन 2 दिन घर से बाहर गायब रहती थी। आपके साथ में जैसे NTPC में आप साथ में अपनी फैमिली रखे हुए थे, तो आपका मतलब फाइनेंशियल मतलब कि उतना स्केल नहीं मिलता था, जैसे कि कोई खर्च वगैरह आप उनका पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसको लेकर फिर लड़ाई झगड़ा हो रहा था? नहीं जी, मैं सारा खर्चा उठाता था और मेरा कितना मिलता था आपको? मेरी सैलरी ठीक ठाक है, मतलब एक परिवार के लिए मेरी सैलरी ठीक ठाक थी। और सब कुछ मेरा अच्छे खासा चल रहा था। आप जब ड्यूटी चले जाते थे तो उसके बाद से वो फिर अपने दोस्तों यारों मतलब सहेलियों में निकल जाते थे? हाँ जी बिल्कुल। घर से 2 दिन गायब रहना उनका। मतलब आपको कोई इन्फॉर्म नहीं कर देते? नहीं, बिना बताए घर से निकल जाना। कहाँ शादी हुई आपकी मैडम कहाँ के रहने वाले थे? मैडम हमारी वहाँ ग्राम सहदैया है। यहाँ से कितने किलोमीटर है? यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर है। मतलब इसी ब्लॉक में ही है, यहीं मतलब लोकल ही है? हाँ, इसी थाने में लगता है। और शादी कैसे हुई थी आपकी? शादी अरेंज मैरिज हुआ था। अरेंज मैरिज माँ बाप लोगों ने जो है कि देखा से हुआ था। हाँ जी। फिर उसके बाद से जब मतलब 2 दिन गायब रहते थे, तो फिर उसके बाद से उसके बाद हम लोगों ने समझाया, उनके माँ बाप को भी बुलाया, पंचायत भी बैठा, लेकिन पंचायत का बात वो नहीं मानी। बच्चियों को भी घर से लेके निकल जाती थी, खुलेआम घर से बाहर निकल जाती थी। कितनी बार तो मैं पकड़ के लाया हूँ। बच्चियों को ले जाकर ढकेल देंगे, कैनाल में ढकेल देंगे, अगर मुझे मना किए रोके टोके तो क्या आपके ऊपर एलिगेशन लगा फिर कोर्ट में? मेरे ऊपर एलिगेशन ये लगाया गया है कि मुझे दहेज मांगता है, मुझे मारता पीटता है। मेरे मम्मी पापा पे झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। उनके माँ बाप का क्या कहना? लड़की के माँ बाप का? लड़की के माँ बाप का कहना कुछ नहीं है, और वो लोग उसको और उल्टा चढ़ा रहे हैं। उनके पिताजी मतलब उनका बैकग्राउंड क्या है लड़की का? वो सब खेती ही करते हैं, खेती वगैरह। कितने भाई बहन हैं वो लोग भाई एक है, बहन लगभग 4 है। और जब 2017 में ये कांड करती थी तो इनसे परेशान होकर 2019 में एक मैं पुलिस कंप्लेन भी किया था। मुझे मारने की धमकी दे रही थी, बच्चियों को जहर खिलाने का धमकी, तो मजबूरन मुझे एक पुलिस कंप्लेन करना पड़ा, क्योंकि कुछ भी हो सकता था। मुझे भी सेफ्टी चाहिए था और बच्चियों को चाहिए था।
तो बिंदनगर थाने में 2019 में आपने कंप्लेन किया था? कंप्लेन उनका किया था कि ये मेरी पत्नी है और मेरे साथ ये करती हैं। तो पुलिस वालों ने बहुत ध्यान नहीं दिया उस पर, तो ऐसे ही झगड़ा टंटा चलता रहा। तो जॉब अभी आपकी चल रही है क्या? मैं वहीं पे अभी भी जॉब कर रहा हूँ, अभी भी वहीं पे जॉब कर रहा हूँ। ये तारीख था मेरा, कल 10 तारीख को तारीख था, इसलिए मैं आया था तारीख पे। तो उनका किसी और से भी संपर्क है क्या इसको लेके? जी बिल्कुल शक है आपको? जी हाँ, उनका था ऐसा, तभी फोन पे बिजी रहती थी लगातार? हाँ, फोन पे बिजी रहती थी और घर से 2-2 दिन बाहर निकल जाना। अच्छा, पीते वगैरह नहीं है ना? कभी भी नहीं सर, बिल्कुल भी। आप टेस्ट करा सकते हैं, मेडिकल टेस्ट। किसी तरह का कोई ड्रिंक नहीं है, कोई मारा पीटी नहीं है, लेकिन उसके बाद से भी किसी दूसरे के चक्कर में पड़कर अपना परिवार बर्बाद कर देना है, ये अपने आप में बड़ा ही हास्यास्पद है। ये 2017 से पहले मतलब आपने इतनी छूट दे रखी थी, इतना विश्वास था आपको कि उससे वो बिगड़ गई? सर मुझे विश्वास था कि ऐसा नहीं होगा, विश्वास था ही। आप इनको आने जाने से कभी टोकते नहीं थे? सर कभी नहीं, पूर्ण विश्वास था, लेकिन विश्वास का नाजायज़ फायदा वो औरत उठाई है। इस संदर्भ में आप और क्या कहना चाह रहे थे, वो बताएं? जी, मैं ये कहना चाह रहा था, मेरी बच्ची जब बिंदनगर में रह रही थी, मध्य प्रदेश सिंगरौली ज़िले में, मैं अपनी बच्चियों को अच्छी शिक्षा दे रहा था प्राइवेट स्कूल में, पैसा भी उनके ऊपर खर्च कर रहा था। मैं अपनी बच्चियों को जितनी अच्छा से अच्छा शिक्षा देना हो, उनको उनका पालन पोषण। बच्ची किस क्लास? एक मेरी बच्ची वहाँ से क्लास 5 पास की है। 5 स्टैंडर्ड में? जी 5 में थी, और एक बच्ची मेरी सेकंड में थी। जी। तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई? दोनों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई है। और वो लोग एक फोर्जरी और किए हैं कि बच्चियों को बिना टीसी के, बिना मार्कशीट के यहाँ पे एडमिशन कराया गया है। क्या ऐसा होता है क्या, बिना मार्कशीट और बिना टीसी के बच्चों का एडमिशन? 5वीं 6वीं क्लास में बच्ची का 6वीं क्लास का एडमिशन हुआ है, ना मार्कशीट लाया गया है वहाँ से, ना टीसी लाया गया है। से एक बाप कितना परेशान है अपने बच्ची के लिए। तो जनपद के जिलाधिकारी महोदय से मेरी ये आग्रह है, विनती है कि इस मामले में संज्ञान लेते हुए नीरज जी सिंह के साथ न्याय किया जाए। तो मामला है वो आपके सामने है, तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने सुझाव दें, कमेंट करें, और नीरज जी के साथ न्याय होना चाहिए। उनकी जो बच्ची का करियर बर्बाद हो रहा है, उस बच्ची के लिए आप अपने सुझाव हमें अवश्य भेजें। नीरज जी जो बाप हैं बच्ची के, वो चाहते हैं कि बच्चियों का करियर, भविष्य सेफ रहे, उसके लिए बच्ची इनको सौंपा जाए। और आप देख रहे हैं A to Z यूपी खास। धन्यवाद।